बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो सदका जारिया की नीयत से शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। टमाटर खाएं, बीमारियां भगाएं। टमाटर बीमारियों से जिस्म का दिफा करता है। टमाटर हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है। टमाटर आंखों की बिनाई तेज़ करता है। टमाटर ग़िज़ाइयत का अंसर है जो कैंसर से दूर रखता है। टमाटर कोलेस्ट्रॉल कम करने का एक गैर मामूली ज़रिया बनता है। टमाटर बंद मोतिया और दीगर आंखों की बीमारियों से महफूज रखता है। टमाटर खाने से मोटापा जो है वो भी कंट्रोल में रहता है, लेकिन जो किडनी के पेशेंट हैं उनको टमाटर खाने से परहेज़ करना चाहिए। लीमू से जिगर की हिफाजत। जिगर को साफ़ रखने के लिए लीमू पानी एक अहम ज़रिया है, क्योंकि लीमू और पानी के साथ मिलने से जिगर जो एंजाइम बनाता है, इतनी वाफर मिकदार में जिगर किसी और ग़िज़ा के पानी से मिलने पर नहीं बना सकता है। लीमू पानी जो है वैसे भी आपके जो मोटापा है उसके लिए भी बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। अगर मिर्च तेज़ हो जाए तो एक प्याज ब्राउन करके अखबार पर फैला दें, थोड़ी सी देर में खस्ता हो जाएगा और हाथ से कुचलकर सालन में डाल दें। एक कदर लीमू का रस डाल दें, मिर्च भी बहुत जो है वो आपकी कम हो जाएगी। रंग साफ़ करने के लिए ताज़ा दूध में चंद कतरे ग्लिसरीन डालकर चेहरे पर लगाने से दाग धब्बे दूर हो जाती है और जिल्द निखर आती है। छाइयाँ भी इससे बहुत हद तक फेड हो जाती हैं। तो अगर जब आप लोगों के घर में सुबह ताज़ा दूध आता है, कच्चा दूध, तो उसमें थोड़ी सी ग्लिसरीन मिलाकर चेहरे का मसाज कर लिया करें। अगर हाथ जल जाए तो फ़ौरन सरसों का तेल जले हुए हिस्से पर लगाएं, छाले नहीं पड़ेंगे। ज़र्दा पकाते वक्त दम पर रखने से पहले इसमें एक खाने का चमचा घी शामिल कर दें। इस अमल से पकने वाले चावल मज़ेदार होंगे, चावलों में शाइन भी आएगी। बवासीर का घरेलू इलाज। बवासीर जो है वो कब्ज़ जिन लोगों को रहती है उन लोगों को बवासीर का भी खदशा होता है, इसलिए सबसे पहला तो यही है ट्रीटमेंट के कब्ज़ ना होने दी जाए। नरम ग़िज़ाएँ खाएँ और अपनी जो है फ्रूट्स खाएं और सब्जियां वगैरह अपनी खुराक में शामिल करें। इसबगोल के 2 बड़े चम्मच रात सोते वक्त पानी के साथ ले लें। बादी और खूनी बवासीर का अक्सर टोटका है। पानी और दूध जिसके साथ भी आपने इनको इस्तेमाल करना है इसबगोल को, वो नीम गर्म होना चाहिए। तो उसके अंदर आप इसबगोल के 2 बड़े चम्मच डाल लें और उसको घोल कर पी लें। इससे जो है आपकी कब्ज़ ठीक होगी और जब कब्ज़ ठीक होगी तो इंशाअल्लाह ताला बवासीर का मसला भी ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट जो टोटका है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। जोड़ों के दर्द की सूरत में आप लोगों को क्या करना है, चुकंदर से आप लोगों ने फ़ायदा हासिल करना है। अगर आपके जोड़ों में दर्द होता है तो आपने चुकंदर का इस्तेमाल करना है। चुकंदर जिगर को मजबूत बनाता है और नया खून पैदा करता है। अगर आपके जिस्म में नया खून पैदा होगा तो आपकी स्किन भी चमकदार होगी। चुकंदर मोटापे के लिए भी बेहतरीन चीज़ है। आप लोग अपने सैलड में ज़रूर थोड़ा बहुत चुकंदर का इस्तेमाल किया करें। अगर आप चुकंदर की स्मूदी बना के पिएँ तो आपकी स्किन पर बहुत ही ज़बरदस्त सा ग्लो आ जाएगा। सौंफ बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, पेट और मैदे के अमराज के लिए ज़बरदस्त चीज़ है। अगर किसी का हैज़ बंद हो जाए तो उसे चाहिए कि 1 या 1.5 चम्मच सौंफ को पानी में बॉईल करके तो वो कहवा बना के पिएँ, उससे हैज़ जो है वो खुल कर आ जाएगा। और अगर आपको मोटापे की शिकायत है तो मोटापा भी सौंफ के पानी से बहुत जल्दी कम होना शुरू हो जाता है। इसके लिए आपको सुबह निहार मुँह सौंफ का जो कहवा है वो बना के पीना है और इससे आपका मोटापा जो है वो बहुत जल्द कंट्रोल होगा, आपका मैदा ठीक रहेगा। 6 माशे सौंफ को पानी में जोश देकर पिलाने से बच्चों के पेट की रिया और बदहज़मी दूर हो जाती है। छोटे बच्चों को जो अक्सर पेट में दर्द रहता है उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ज़रूर बच्चों को ये आप इस्तेमाल करवाएं। हरी प्याज सूजन से महफूज रखती है। हरी प्याज मैदे की गर्मी को ख़त्म करती है। हरी प्याज ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखती है। हरी प्याज अमराज चश्म से महफूज रखती है। हरी प्याज ज़्यादतीस को कंट्रोल करती है। हरी प्याज अमराज कल्ब से दूर रखती है। आजकल हरी प्याज का सीज़न है तो ज़रूर आप लोग इसको इस्तेमाल करें और इसके भरपूर फ़ायदे उठाएँ। बंद गोभी के फ़ायदे बताने से पहले आप लोगों को ये चीज़ बता दूं कि अगर आप बंद गोभी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपका जो है ना जोड़ों वगैरह में दर्द भी स्टार्ट हो सकता है। तो इसलिए इसका इस्तेमाल करें लेकिन एतदाल के साथ। बंद गोभी के पत्ते और इसका सालन बवासीर के मरीज़ों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा भी है और दवा भी है।
और साथ में मोटापे को कंट्रोल करती है। बंद गोभी का आप सूप बना के पी सकते हैं मोटापा कम करने के लिए, या इसका जूस बना के पी सकते हैं, लेकिन एतदाल के साथ, बहुत ज़्यादा नहीं। सेब दिमाग के लिए, खाना खाने से 10 मिनट पहले आला दर्जे का एक सेब बग़ैर छिले खा लें तो चंद रोज़ में दिमाग की कमज़ोरी की शिकायत दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। सेब जो है वो भी आपके मोटापे को कंट्रोल करता है। अगर आप मोटापा कंट्रोल करने के लिए सेब का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कोशिश करें जो ग्रीन वाला सेब मार्केट में आता है वो इस्तेमाल करें, उससे आपका मोटापा जो है वो बहुत जल्दी कंट्रोल होता है। अगर वो आपको ना मिले तो फिर आप कोई सा भी सेब जो भी आपको मिले वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फिंसियों के इलाज के लिए लीमू का इस्तेमाल, लीमू जिल्द को साफ़ करता है। जिल्द के तमाम अमराज, फोड़े, फिंसियाँ और ख़ारिश वगैरह में लीमू का रस लगाने से, ये लीमू को पानी में निचोड़कर इस पानी से ज़ख़म को धोने से फ़ायदा हासिल होता है। करेला मोटापे के लिए ज़बरदस्त चीज़ है। करेला ज़ियाबतीस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और जिन लोगों के जिस्म पर जो ज़ख़म या फिंसियाँ वगैरह होती हैं उसके लिए भी करेला बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। शुगर के लिए करेले का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? शुगर के लिए करेले का इस्तेमाल, करेले का जूस और रोज़ाना सुबह नहार मुँह पी जाएं। करेलों को उबाल कर इसका पानी जो शांदा पिएं या इसका सफ़ूफ बना लें। करेलों के बीज अपनी खुराक में शामिल करना भी मुफीद है, लेकिन करेले का जूस जो है वो भी आपको बहुत ज़्यादा एहतियात से, ध्यान से पीना है, बहुत ज़्यादा नहीं पीना, इससे आपके मैदे में दर्द हो सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो सदका जारिया की नीयत से शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।